कोलाइड अवस्था या कोलाइडी अवस्था, जो भी बोलो सब ठीक है। एक वैज्ञानिक थे, टॉमस ग्राहम। इन्होंने जो सॉल्यूशन होते हैं दो तरीके से बांटा, या फिर पदार्थों कितने तरीके से बांटा, दो तरह से वर्गीकरण किया। एक वे जो पार्चमेंट मेम्ब्रेन द्वारा, या पार्चमेंट पेपर, या पार्चमेंट झिल्ली, जो भी बोलो तुम, कुछ झिल्ली द्वारा क्या हो सकते, पास हो सकते हैं, कुछ झिल्ली द्वारा पास नहीं हो सकते। ठीक है, तो पदार्थ होगा तो या तो झिल्ली द्वारा, ये पार्चमेंट पेपर द्वारा पास हो जाएगा, या फिर पास नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इन्हीं पर दो तरह से नाम कर दिया। जो पास नहीं होते उन्हें कोलाइड कहा, जो पास हो जाते वो क्रिस्टलाभ कहलाए या क्रिस्टेलॉइड। ठीक है, क्रिस्टलाभ या क्रिस्टेलॉइड। दूसरे क्या कहलाए, कोलाइड कहलाए। ये पास नहीं होते, याद रखना, ये पास नहीं होते, ये पास हो जाते। ठीक, कहने का मतलब ये है, पार्चमेंट झिल्ली होगी, ठीक है, अगर इससे चीज़ें आसानी से विसरित हो जा रही हैं, इससे आसानी से जाके फैल जा रही हैं, ठीक है, तो कहलाएंगे क्या बेटा, क्रिस्टलाभ कहलाएंगे, या क्रिस्टेलॉइड इंग्लिश में बोलेंगे। ठीक, अगर पास नहीं हो पा रहे हैं या फिर हो रहे हैं तो काफ़ी धीरे धीरे पास होते हैं। ठीक, होंगे या फिर नहीं होंगे, या फिर होंगे तो धीरे धीरे पास होंगे, तो क्या कहलाएंगे, कोलाइड कहलाएंगे। किसके अनुसार था ये, टॉमस ग्राहम के अनुसार था। ठीक है, वे पदार्थ जो एक बार एक नंबर पर पूछा थे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम, क्रिस्टलाभ क्या होते हैं, तो जो टॉमस ग्राहम के अनुसार वे घुलनशील पदार्थ जो पार्चमेंट झिल्ली द्वारा विसरित हो जाते हैं। ठीक है, डिफ्यूज हो जाते हैं। डिफ्यूज होने का मतलब क्या, फैलना होना मतलब पास ही होना है, इस उस तरफ से इस तरफ निकल जाए। जैसे हमारी छन्नी होती, छन्नी में क्या होती, चाय निकल जाती, चाय की पत्ती इसी में रह जाती है। ठीक है, जो पास हो जा रहा है वो क्या है, क्रिस्टलाभ है। चाय हमारी क्रिस्टलाभ हुई, जो ये कोलाइड क्या हुए, जो हमारी चाय की पत्ती के दाने थे वो क्या है, कोलाइड। सिंपल सी बात। अब ज़्यादा हुआ मत बनाओ इसको, इतनी सी बात है बस। इनके एग्जाम्पल क्या है, क्रिस्टलाभ के एग्जाम्पल जैसे कॉपर सल्फेट है, ग्लूकोज है, चीनी है, यूरिया है, NaCl, ये सारे क्रिस्टलाभ के एग्जाम्पल है। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल इसके। गोंद है, जिलेटिन है, ये सारे एग्जाम्पल काहे के होते हैं, स्टार्च है, ये सब कोलाइड के एग्जाम्पल है। ठीक है, वैसे भी चीनी, यूरिया, ये सब नमक का विलयन हो, चाहे कॉपर सल्फेट का विलयन हो, चाहे चीनी का विलयन हो, ये सभी क्या होते हैं, पास हो जाते हैं। ये सब झिल्ली द्वारा क्या हो जाते हैं, पास हो जाते हैं। ये सभी क्या है, क्रिस्टलाभ है। जैसे कि गोंद हो गया, स्टार्च का सलूशन हो जाएगा, काहे का, स्टार्च का। स्टार्च क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। जिलेटिन है, ठीक है, ग्लू या फिर प्रोटीन का, एल्बुमिन किस में, ये भी एल्बुमिन क्या होती, प्रोटीन होती, जो अंडे में पाई जाती है। किस में पाई जाती, अंडे में पाई जाती है। ये सारे इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। अच्छा, किसके एग्जाम्पल हैं, कोलाइड के एग्जाम्पल है। ठीक है,
एल्बुमिन याद रखना कहाँ पाई जाती है, इस प्रोटीन का स्रोत अंडे ही होते हैं। अच्छा, अंडों से ही मिलती है और इसे अनिवार्य होते हमारी बॉडी में होनी चाहिए। ये थी पुरानी बातें, ठीक है, ये थी पुरानी बातें। घुलनशील पदार्थों के लिए जो घुल जाते थे उनके लिए थी, ठीक है, उनके लिए बातें थी, लेकिन ये बातें सही नहीं बैठती थी। अच्छा, या विभाजन उचित नहीं माना गया वैज्ञानिकों द्वारा। तो उसके बाद मॉडर्न थ्योरी आई। अच्छा, उसके अनुसार कितने प्रकार के बनाए गए, 3 प्रकार के। कोलाइड अवस्था मॉडर्न थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, आधुनिक धारणा के अनुसार या आधुनिक सिद्धांत के अनुसार। इसकी आधुनिक धारणा कहाँ है, कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ठीक। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। घुलनशील पदार्थ कितने प्रकार के, 3 प्रकार। एक वास्तविक विलयन, एक का होगा कोलाइड या कोलाइडी विलयन। विलयन बोल लो या अवस्था बोल लो, कोई दिक्कत नहीं, सब ठीक। या फिर एक निलंबन विलयन, निलंबन अवस्था बोल लो चाहे विलयन बोल लो, ठीक। इसे ट्रू सॉल्यूशन बोलेंगे। एक कोलाइड सॉल्यूशन, ये सस्पेंशन बोलते हैं। ठीक, वैसे मोस्टली इसके लिए जो सॉल्यूट होगा उसके साइज के अकॉर्डिंग इसे डिटरमाइन किया। अच्छा, इसे बांटे किसके अनुसार पहचाने हैं, इसके जो इसके पार्टिकल होंगे, कौन से पार्टिकल, जैसे सॉल्यूशन होता है तो सॉल्यूशन में कौन से, एक सॉल्वेंट होता है, एक सॉल्यूट होता है, तो सॉल्यूट पार्टिकल के साइज के अकॉर्डिंग इनको बांटे हैं। अच्छा, ध्यान में रखना, इसमें जो पार्टिकल होते हैं लगभग क्या होते हैं, सॉल्यूट सॉल्वेंट के लगभग क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। इसमें जो होते हैं सॉल्यूट वाले वो थोड़ा सा बड़े होते हैं, किससे, सॉल्वेंट वालों से। इसमें निलंबन वाले में क्या होता है, जो सॉल्यूट वाले होते हैं पार्टिकल वो काफ़ी बड़े होते हैं, किससे, सॉल्वेंट वाले से, ठीक है। तो इसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट के क्या होंगे, इक्वल होंगे लगभग, क्या किसके, लगभग किसके इक्वल होंगे, सॉल्वेंट के। ये बातें ध्यान में रखना। इसमें हल्का सा बड़े होंगे। अच्छा, जो विलेय होगा वो थोड़ा बड़ा होगा, किससे, सॉल्वेंट से, ठीक। इसमें काफ़ी बड़ा होगा, जो सॉल्यूट विलेय होगा वो काफ़ी बड़ा होगा, किससे, सॉल्वेंट से। इतना बड़ा होगा कि आंख से दिखेगा, बात समझ में आई, इतना बड़ा होगा कि आंख से देख सकते हो तुम इसको। इसमें आंख से नहीं देख सकते दोनों को अलग अलग। इसमें तो माइक्रोस्कोप द्वारा भी दोनों को अलग अलग नहीं देखा जा सकता है, ठीक है। माइक्रोस्कोप द्वारा भी, सूक्ष्मदर्शी द्वारा भी हम अलग अलग नहीं देख सकते, ठीक है। इसको सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। इसमें जो सॉल्यूट के पार्टिकल होंगे प्यारे, जो विलेय के कण होंगे, यानी विलेय के कण को ही कोलाइडी कण बोलेंगे। यहाँ पे विलेय के कण को ही क्या बोलेंगे, कोलाइडी कण, कोलाइड कण बोलेंगे, कोलाइड पार्टिकल्स। अब इनको सूक्ष्मदर्शी द्वारा, इसको माइक्रोस्कोप द्वारा क्या, कोलाइड कण को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। इनको सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। क्या लिख डालता हूँ मैं,
सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। ठीक प्यारे, इसको तो आंखों तो सूक्ष्मदर्शी जोड़ते नहीं लगाने का, ऐसे ही दिखेगा। अच्छा, ये तो आंख द्वारा ही दिखेगा, आंख से ही देख सकते हो तो। ठीक, एग्जाम्पल है तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे साइज की बात करें तो इसमें जो साइज होगा सैल्यूट का 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगा। इससे क्या होगा, ज़्यादा होगा। 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसमें जो होगा इनका साइज कोलाइडी कण का 10⁻7 से 10⁻4 सेंटीमीटर के बीच होगा। बात समझ में आई? इससे ठीक, इससे इससे बीच में हो इनका साइज होगा कोलाइडी कणों का। और इसमें क्या होगा, 10⁻⁴ से ज़्यादा होगा। 10⁻⁴ से ज़्यादा होगा कितना तक, इतने सेंटीमीटर तक, 0.2 यानी 0.2 सेंटीमीटर तक होगा। क्लियर है? तो ऐसी चीज़, ये साइज याद रखना तुम। अच्छा, ये साइज याद रखना तुम। पूछेगा तुमसे कोलाइडी कणों का आकार लगभग कितना होता है, 10⁻⁷ 7 सेंटीमीटर से 10⁻⁴ सेंटीमीटर। ठीक, एग्जाम्पल फिर वहीं ट्रू सोल्यूशन के एग्जाम्पल का होंगे, यूरिया का घोल होगा, यूरिया होगा तुम्हारा, या NaCl का घोल होगा। ठीक है, कॉपर सल्फेट का घोल होगा। ठीक है, ये सारे घोल। ठीक, ये सब क्या होंगे, ये तुम्हारे वास्तविक विलयन के एग्जाम्पल होंगे। ठीक, ठीक है, चीनी होगा उसका भी घोल, सारे वास्तविक एग्जाम्पल। यहाँ पे वही सब, ग्लू हो गया हमारा, ग्लू हो गया, गोंद हो गया, जिलेटिन हो गया, जिलेटिन हो गया, कोई प्रोटीन के घोल हो गए, स्टार्च हो गया। ठीक, एल्बुमिन हो गया, ये सारे एग्जाम्पल इसके हो जाएंगे। अच्छा, बहुत सारे एग्जाम्पल। इसमें कौन से एग्जाम्पल काम करते हैं, अब चाक को घोल दो तुम, बालू को घोल दो तुम, मिट्टी को घोल दो तुम। ठीक, तो ऐसे चीज़ें घोली जाए तो निलंबन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, निलंबन सस्पेंशन सोल्यूशन कहलाएगा। ये सारी चीज़ें। ठीक है, क्लियर है? और भी चीज़ें हैं, जैसे कि अब ये जैसे कि ये निलंबन में क्या होता है, कुछ देर छोड़ दो, थोड़ी देर छोड़ देने पर का कोला जो इसका जो साल्यूट होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, है ना। ऐसा भी होगा इनमें। निलंबन में का निलंबित हो जाना, सस्पेंड हो जाना, मतलब ख़त्म हो जाना, यानी कि ये कोई विलयन रहता नहीं है, ये कोई विलयन है ही नहीं। सच पूछो तो थोड़ी देर के लिए विलयन रहता है, नहीं तो दोनों क्या हो जाते हैं, दोनों चीज़ें अलग हो जाती हैं। इसमें साल्यूट होंगे वो नीचे फटाक से बैठ जाते हैं, थोड़ी फटाक से नहीं तो कहने का मतलब थोड़ी देर बाद। जैसे चाक घोलोगे तो चाक धीरे 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 करके नीचे बैठ जाएगी, ऐसा होता है। ठीक है, रेत होगी, रेत भी घोलोगे तो रेत का धीरे धीरे क्या होगी, नीचे बैठ जाती है। मिट्टी होती है, मिट्टी पानी में क्या होती है, नीचे बैठ जाती है, उसी में घुली नहीं रहती, तभी ना पानी साफ हो जाता है। अब मिट्टी से तो पानी निकालते हो, मिट्टी घुल के तो नहीं आती है, मिट्टी नीचे बैठी रहती है ना। ये सारी चीज़ें जिनका मेन होता है साइज के अकॉर्डिंग ये सारी क्लासिफिकेशन किया गया है। तो कोलाइडी कणों का आकार कितना होता है, 10⁻⁷ सेंटीमीटर, 10⁻⁴ सेंटीमीटर। ठीक, कुछ बुक में नैनोमीटर में रहेगा, कुछ में किस में तो कुछ में किस में। ठीक, तुम कन्वर्ट करना आता होगा तुमको। तो हमारा आगे ये सारे टॉपिक किस पर है, हमारा कोलाइडी स्टेट पे, कोलाइडी सोल्यूशन पे, कोलाइडी विलयन पे। ठीक है, इनमें डिफरेंस क्या है इनके बारे में मैंने बता दिया। सारी चीज़ें हमें जाननी है किसके बारे में, कोलाइडी स्टेट के बारे में, कोलाइडी विलयन के बारे में। सारी बातें अब इसी पर होने वाली। ठीक है, बाकी सब भूल जाओ, बाकी सब भूल जाओ। जो कोलाइडी विलयन होता है उसकी कुछ विशेषताएं।
जो कोलाइडी विलयन होगा क्या है, क्या समांगी मिश्रण होता है, हेट्रोजीनस होता है कि होमोजीनस होता है। तो हमने बताया इन्हें होमोजीनस होता तो अलग अलग देख नहीं सकते हम। हमने अभी बताया तुमको, क्या बताया तुमको कि हम माइक्रोस्कोप द्वारा कोलाइडी कणों को हम देख सकते हैं। अब देख सकते हैं तो obvious सी बात है, क्या हुआ, हेट्रोजीनस हुआ ना, विषमांगी मिश्रण हुआ। तो कोलाइडी विलयन का ऐसा निकाय है, कैसा सिस्टम है, विषमांगी होता है, याद रखना। मिक्सचर बोलो, मिश्रण बोलो, जो भी बोलो सब ठीक है। कोलाइडी विलयन का ऐसा मिश्रण है, विषमांगी, हेट्रोजीनस होता है, या हेट्रोजीनियस जो भी बोलो तो ठीक है। इसमें 2 फेज होती हैं। कितनी फेज? 2 फेज। एक परिक्षिप्त प्रावस्था, एक परिक्षेपण माध्यम। एक परिक्षिप्त प्रावस्था, एक परिक्षेपण माध्यम। एक डिस्पर्स फेज है, एक डिस्पर्सल है। ठीक, इसे बोलेंगे डिस्पर्सन फेज, इसे बोलेंगे डिस्प्रेस्ड फेज। ठीक, तो परिक्षेपण एक तरह की क्या हुई, प्रक्रिया हुई ना। परिक्षिप्त मतलब क्या हुआ, डिप्रेस हो जाए कोई चीज़, जो छिप जाए उसमें, है ना, यही चीज़ तो जो छिपा होगा वो क्या होगा, परिक्षिप्त अवस्था में आएगा। जो छिपी होगी परिक्षिप्त अवस्था में, जिसमें छिपी होगी वो क्या होगा, परिक्षेपण माध्यम होगा। ठीक है। अब तुमको लगेगा उसमें कोई दूसरी चीज़ है ही नहीं, तुमको लगेगा पूरा लगेगा कैसा मिश्रण, तुमको समांगी मिश्रण लगेगा। कोलाइडी कैसा लगेगा तुमको, समांगी मिश्रण लगेगा देखने में, पर होता तो क्या है, विषमांगी होता है। तो दोनों फेज अलग अलग नज़र नहीं आएंगे वहाँ पे। अच्छा, क्योंकि एक ये वाली क्या होगी, परिक्षिप्त वाली क्या होगी, छिपी होगी। यही हमारी जो विलयन होता है, इस विलयन में इसको क्या बोल देते हैं, साल्यूट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, साल्यूट बोल देते हैं। इसी को साल्यूट बोलते हैं। इसे क्या बोल देते हैं, सॉल्वेंट बोल देते हैं विलयन के लिए। कोलाइडी के लिए क्या बोलते हैं, परिक्षिप्त बोलते हैं। सॉल्वेंट को कोलाइडी में क्या बोलते हैं, परिक्षेपण बोलते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ें यार एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हम बताएं तुमको, अब दूध में लगता है सारी चीज़ें एक ही हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें है ना। दूध में क्या होती है, फैट होती है। क्या होती है, फैट होती है। घी निकालते हो कि नहीं निकालते हो, फैट होती है। और बाकी क्या है, वाटर। तो फैट तो नहीं दिखता है ऐसे, फैट दिखता है, नहीं दिखता। पानी जैसा तो उसमें नज़र आता कहाँ, तरल चीज़ है। ठीक, तो 2 चीज़ें हैं। ठीक है, ये क्या हो गई, ये छिपी है तो क्या हो गई, परिक्षिप्त हो गई। ये क्या है, किसमें छिपी है, तो ये परिक्षेपण हो गई। ठीक है, तो ऐसा होगा सब में। तो फैट वाले जो कण हैं वो कहाँ हैं, वो छिपे रहते हैं उसमें। क्या होते हैं, छिपे रहते हैं। तो कोलाइडी विलयन में 2 ही चीज़ें होंगी। अच्छा, एक परिक्षिप्त अवस्था, एक प्रक्षेपण माध्यम। कोलाइडी विलयन में विलेय पदार्थ के कणों को क्या बोलेंगे, प्रक्षिप्त प्रावस्था। याद रखना, जो विलेय पदार्थ के कण हो, विलेय कण होंगे सॉल्यूट वाले, वो क्या कहलाएंगे, प्रक्षिप्त वाले प्रावस्था कहलाएंगे। और विलायक के कण क्या कहलाएंगे, प्रक्षेपण माध्यम कहलाएंगे। डिस्पर्सन फेस कहलाएंगे, डिप्रेस फेस कहलाएंगे। ये तो हो गया बात पते की। ये चीज़ याद रखना, यानी कोलाइडी विलयन किससे बना है, तो ये याद रखना। जैसे हम सॉल्यूशन इक्वल टू क्या लिखते थे, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, वैसे हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, कोलाइडी सॉल्यूशन इक्वल टू परिक्षिप्त प्रावस्था प्लस प्रक्षेपण माध्यम, ये लिख सकते हैं। अपना दिमाग लगाओ यहाँ पे। ठीक है, तो कोलाइडी विलयन इक्वल टू क्या लिखेंगे, प्रक्षिप्त प्रावस्था प्लस परिक्षेपण माध्यम। ये किसके, कोलाइडी
कोलाइडी बिलियन के इक्वल होगा। ठीक, कोलाइडी बिलियन के इक्वल होगा। अगला पॉइंट, और जो साइज की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे किसकी कौन सी साइज होती है, ये इन्हीं प्रक्षिप्त प्रावस्था की ही साइज होती है, यानी कि जो फैट के पार्टिकल होंगे वो कितने के साइज के होंगे तब माना जाएगा 10⁻⁻7 सेंटीमीटर टू 10⁻⁻4 सेंटीमीटर, इनका साइज ये होगा। प्रक्षिप्त प्रावस्था की ही साइज की तो बात कर रहे हैं। कोलाइडी कण मतलब जिनसे वो बना है कोलाइडी बिलियन। भाई बिलियन कोई सॉल्यूट से ही तो बनता है बिलियन, तो सॉल्यूट से बिलियन बनता है, तो जिनसे बनेगा तो वो कोलाइडी कण कहलाएंगे। यानी कि प्रक्षिप्त प्रावस्था जो होगी यहाँ पर वो होंगे क्या, कोलाइडी कण होंगे। ठीक है, जैसे फैट यहाँ पे क्या है दूध में, कोलाइडी कण है। बात समझ में आई? तो इनका कोलाइडी कणों का ही साइज ये साइज किसका होता है, कोलाइडी कण का ही साइज होता है, ये चीज ध्यान। अगला है कोलाइडी कण पार्चमेंट झिल्ली से धीरे धीरे क्या होते हैं, निकल सकते हैं। अच्छा, कोलाइडी कण पार्चमेंट झिल्ली निकलेंगे पर धीरे धीरे निकलते हैं, धीरे धीरे निकल सकते, पास हो सकते हैं। धीरे धीरे निकलते, याद रखना। ठीक, तो कोलाइडी कण फिल्टर पेपर से भी निकल जाते, लैब में तुमने देखा होगा फिल्टर पेपर। अच्छा, तो फिल्टर पेपर से कोलाइडी कण पास हो जाते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। फिल्टर पेपर से क्या हो जाते हैं, पास हो जाते हैं, पास हो जाते हैं मतलब निकल जाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट, कोलाइडी कण धनावेशित होंगे या फिर ऋणावेशित होंगे। ये तो या तो पॉजिटिव होंगे या फिर नेगेटिव होंगे कोलाइडी कण, यानी कि इन पर चार्ज होता है, ये न्यूट्रल नहीं होते कोलाइडी कण। कोलाइडी कणों पर कोई ना कोई चार्ज अवश्य होगा। अच्छा, कोलाइडी कण या तो धनावेशित होंगे या फिर ऋणावेशित होंगे। ठीक है, अगला पॉइंट, ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इन पर। कोलाइडी कणों पर ग्रेविटी का कोई इफेक्ट, गुरुत्वाकर्षण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो गुरुत्वाकर्षण को कोई प्रभाव नहीं पड़ता, गुरुत्वाकर्षण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये बात ध्यान में रखनी है यहाँ पर। ठीक है, कोलाइडी बिलियन में उपस्थित कुल कोलाइडी कणों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो सरफेस टोटल सरफेस एरिया है, वो काफ़ी अधिक होता है। इसी कारण कोलाइडी कण एब्जॉर्प्शन की प्रकृति अधिक होती है। तो कोलाइडी कणों में भी क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, याद रखना है, क्योंकि इनका एरिया क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। कुछ साइज तो होगा तो होता है ना इनमें, कुछ साइज है तो उन पर एब्जॉर्प्शन हो सकता है सॉल्वेंट की अपेक्षा। अच्छा, क्योंकि सॉल्वेंट से तो बड़े होंगे, प्रक्षेपण माध्यम के जो कण होंगे उससे तो बड़े ही होंगे, तो इन पर इनका साइज अधिक होता है, तो इसलिए इन पर एब्जॉर्प्शन हो जाता है। इसलिए कोलाइडी कण उत्प्रेरक को सक्रियता भी अधिक होती है। कोलाइडी उत्प्रेरकों की सक्रियता क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है, इसीलिए क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ेगा तो कैटालिस्ट की एक्टिविटी क्या हो जाती, बढ़ जाती है। ठीक है, इसलिए कोई कोलाइडी कण उत्प्रेरक की तरह यूज होगा तो उसकी एक्टिविटी क्या होगी, अच्छी होगी। क्यों अच्छी होगी, क्योंकि उसका सरफेस एरिया काफ़ी ज़्यादा होता है। क्लियर है, ये सारे इसके लक्षण थे, ये सारे इसके लक्षण थे। ठीक, एक बात ध्यान में रखना, जो जैसे ट्रू सॉल्यूशन होता है, ट्रू सॉल्यूशन को जो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी होता है, अच्छा
उससे काफ़ी बड़ी बड़ी चीज़ें दिख जाती हैं, कई गुना, हजारों हजारों लाखों लाखों गुना बड़ी चीज़ें देख सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की बात मत करो। अच्छा, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा तो काफ़ी चीज़ें देखी जा सकती हैं। यहाँ पे सिर्फ मैंने बात की थी सूक्ष्मदर्शी की, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा कि तुम कोलाइडी कणों को भी देख पाओगे आसानी से। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी द्वारा हो सकता है, क्योंकि अब अच्छे अच्छे सूक्ष्मदर्शी भी आ गए हैं। ठीक है, तो उनके द्वारा कोलाइडी कणों का देखना भी पॉसिबल हो जाता है। लेकिन इनका ट्रू सोल्यूशन है, कोलाइडी कण कतई नहीं दिखते हैं। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा तो हम देख ही सकते हैं। ठीक ठीक है, ये बात थी और कुछ नहीं। तो यहाँ पे सिर्फ सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप की बात करें हम, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की बात नहीं किए थे। तो ये सारा इंट्रोडक्शन था कोलाइडी का। जब इसका क्लासिफिकेशन आ जाता है, क्लासिफिकेशन है काफ़ी बड़ा। तो क्लासिफिकेशन इसका अगले दिन रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक दिन में सारा क्लासिफिकेशन कर लेंगे हम। क्लासिफिकेशन पड़ेगा, फिर प्रिपरेशन मेथड पड़ेगा, फिर इनका प्यूरिफिकेशन मिलेगा, फिर इनके लक्षण मिलेंगे। तो लक्षण भी कई सारे हैं इनके। ठीक है, बहुत सारी प्रॉपर्टी है इनकी, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी। तो अलग अलग टॉपिक रखने पड़ेंगे मुझे। प्रिपरेशन मेथड अलग रखना पड़ेगा, प्यूरिफिकेशन टॉपिक अलग रखना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो देख लेंगे धीरे धीरे। वैसे भी ये लंबा टॉपिक है थोड़ा सा, इस चैप्टर का सबसे बड़ा टॉपिक है कोलाइडी। अच्छा, फिर इमल्सन आ जाएगा, इमल्सन देख लेंगे। इमल्सन तो एक दिन का ही है, 3-4 दिन, ये 4-5-6 दिन में शायद ये चैप्टर हो जाए फिनिश। तो सारी चीज़ें रिवाइज करो, इसके आगे फिर कल देखते हैं।